नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा प्रस्तावित वरिष्ठ अध्यापक की जो नई भर्ती आई है, जिसके आवेदन आज यानी कि 19 अगस्त से आपके शुरू हो रहे हैं। पूरा एकदम डिटेल से जानेंगे कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। एक जाति प्रमाण पत्र को लेकर आप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, उसको भी अपन क्लियर करेंगे। और एक स्टूडेंट दो जो है पेपर भर सकता है, मतलब 2 सब्जेक्ट से पेपर दे सकता है। वो कैसे दे सकता है वो भी अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बताइए कि जो है विज्ञप्ति बहुत पहले जारी हो चुकी थी और पदों की संख्या का विवरण यहाँ पर दिया हुआ है। किस सब्जेक्ट में कितने पद है, सबसे ज्यादा मैथ में है, फिर विज्ञान में और सबसे कम आपका गुजराती में है। ठीक है, अब बात करते हैं आवेदन की। तो आवेदन आज से शुरू हो चुके हैं आपके। और एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको बता दूं, मैंने जो है पिछले वीडियो में बताया था जाति प्रमाण पत्र के बारे में। ठीक है, वो जाति प्रमाण पत्र आप जो है किस हिसाब से बताया था मैंने उसमें कि 2 तरीके होते हैं आपके पास। या तो आपके पास जो है फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। या दूसरा, अगर आप जो है क्या करोगे कि सिलेक्शन के बाद एफिडेविट लगाकर नया बना सकते हो। ठीक है, नया बना सकते हो। ये 2 बात मैंने बताई थी पिछले वीडियो में। अब आप जो थोड़ा सा इतना सीरियस ले गए इस चीज को कि आप ये सोच रहे हो कि अभी चाहिए आपको, ये ऐसा नहीं है। ये आपको अभी फॉर्म फिल करते समय ऐसा कोई भी जाति प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। जाति प्रमाण पत्र फॉर्म फिल करते हुए किसी भी प्रकार से नहीं चाहिए। ये बात हो रही है मेरी कि कल को आपका सिलेक्शन होता है तो आपसे वो फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का जो है जाति प्रमाण पत्र मांगेंगे। अगर ये आपके पास है तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये अगर आपके पास नहीं है तो आपको फिर जो है सिलेक्शन के बाद में जो है एफिडेविट यानी कि जो शपथ पत्र होता है ना, उस शपथ पत्र बनाकर नया बनाना होगा आपको शपथ पत्र के साथ में। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। फिलहाल जो फॉर्म फिल करते समय कोई जाति प्रमाण पत्र आपको नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास अभी लेटेस्ट बनाया हुआ है 6-7 महीने का तो वो चल जाएगा। क्योंकि आगे अगर आप सिलेक्शन लेते हो तो आपको डायरेक्ट पुराना वाला ही मांगते हैं। नए के लिए फिर आपको एक शपथ पत्र देना होता है, उसके साथ में नया जाति प्रमाण पत्र देना होता है। तो इसको जो आप थोड़ा सा अलग तरीके से समझ गए कि फॉर्म में आपको चाहिए, फॉर्म में आपको किसी भी प्रकार का जाति प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। ठीक है, फिर बात आती है अपनी और अदर कोई डॉक्यूमेंट। तो अदर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट फिलहाल फॉर्म में नहीं चाहिए। बस आपको जो है ओटीआर में हो सकता है कुछ संशोधन करना, वो अलग बात है, उसको उस हिसाब से जो है आप कर सकते हो। बाकी जो है आप ऑफिशियल जो फॉर्म फिल करोगे उसमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, दूसरी बात अपन बात करें कि आपका आवेदन जो शुरू हो चुके हैं आज से, आप जो है अप्लाई कर सकते हो। लेकिन कई स्टूडेंट जो 1 से अधिक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं मैं बता दूं आपको। जो भी स्टूडेंट है ना, 10 सब्जेक्ट आपके, उनमें से 8 सब्जेक्ट यानी कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी और गुजराती, ये इनमें से किसी से अप्लाई तभी कर सकते हैं अगर उन्होंने बीए, बीएससी और बीकॉम में ये सब्जेक्ट पढ़े हों। मतलब ऐसा नहीं है कि 1 साल कम से कम 3 साल पढ़े हो। मतलब कुल मिला के यही बात है, अगर आप यूजी में आपने जो है इन सभी सब्जेक्ट में से किसी सब्जेक्ट को लगातार कम से कम 3 साल पढ़ा है, ठीक है, तो आप जो है इन सब्जेक्ट से पेपर देने के योग्य हैं। अगर आपने 3 साल हिंदी पढ़ी है बीए में तो आप हिंदी से पेपर दे सकते हो। अगर 3 साल इंग्लिश पढ़ी है तो इंग्लिश से दे सकते हो। 3 साल गणित पढ़ी है तो गणित से दे सकते हो। संस्कृत पढ़ी है तो संस्कृत से दे सकते हो। बस रूल चेंज होते हैं विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में। ठीक है, विज्ञान में कैसे चेंज होते हैं कि विज्ञान में आपको जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री जो है इन सब्जेक्ट में से कोई दो सब्जेक्ट जो है आपको ग्रेजुएशन में पढ़े हुए होने चाहिए। ठीक है, अब जो मान लो कि एक स्टूडेंट है जिसके पीसीएम है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ है, तो यहां पर दोनों रूल जो है फॉलो हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने गणित भी पढ़ रखी है 3 साल और पीसीएम में जो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री यानी कि जो आपके साइंस वाले सब्जेक्ट है उसमें से एटलीस्ट 2 यानी कि कम से कम 2 सब्जेक्ट आपके यूजी में रहे, तो आप मैथ से भी फिल कर सकते हो, साइंस से भी कर सकते हो। लेकिन मैं सिर्फ ये आपको बता रहा हूं, बाकी आप जो भी स्टूडेंट हैं वो सारे ध्यान रखें, अपने मेन सब्जेक्ट के साथ जाना चाहिए हमेशा। क्योंकि आरपीएससी 2nd ग्रेड का मामला है, कोई छोटी मोटी ये वैकेंसी नहीं है, क्योंकि बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। तो मेन सब्जेक्ट के साथ जाओ, भले वो आपका थोड़ा कम है लेकिन आप सीख जाओगे, लेकिन अदर सब्जेक्ट को आप नहीं सीख पाओगे। जैसे एक स्टूडेंट है जिसके मान लो हिंदी, ठीक है, और राजनीति विज्ञान और भूगोल है, ये 3 सब्जेक्ट हैं। ठीक है,
अब देखो सामाजिक विज्ञान के लिए क्या होना चाहिए कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और फिलोसॉफी, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट जो है क्या होने चाहिए, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट 3 साल तक बीए या जो भी आप डिग्री करे उसमें पढ़े हुए होने चाहिए। अब क्या होगा इसमें, कोई स्टूडेंट के अगर मान लो ये कॉम्बिनेशन है तो वो हिंदी के लिए सिर्फ एक हिंदी ही चाहिए, जो 3 साल पढ़ी हो तो वो हिंदी से भी फिल कर सकता है। और राजनीति और भूगोल, तो ये देखो पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी की वजह से 2 सब्जेक्ट होने की वजह से वो एसएसटी से भी फिल कर सकता है। 2 फॉर्म आप फिल कर सकते हो, ठीक है, कोई रिजेक्ट नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। मैंने खुद ने मैथ और साइंस दोनों फिल किए थे। एग्जाम देना नहीं देना वो आगे की बात है, लेकिन जो आप दोनों से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको मैं बता दूं डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी अपन चर्चा कर चुके हैं। और आप जो है एसएसओ आईडी के माध्यम से जो है एसएसओ आईडी के माध्यम से अप्लाई कर सकते हो। और सबसे ज्यादा पोस्ट आपकी गणित में ही है, ठीक है। एक अभी गणित का अपना जो अभी वैकेंसी होगी सितंबर में, उसका एक ब्यूरो आया है, आरटीआई लगाकर जो है मतलब कैटेगरी वाइज पोस्ट आई है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन आप देखो यहाँ पर कैटेगरी वाइज पोस्ट तो नहीं दी हुई, लेकिन पूरा दिया हुआ है कि किस सब्जेक्ट से कितनी पोस्ट है। टोटल 6500 पोस्ट है और 6500 पोस्ट सेकंड ग्रेड में अच्छी पोस्ट मानी जा सकती है, क्योंकि रीट नहीं है ये जो आपको 30-30, 40-40 हजार या फिर जो है 25,000 जो है मिले यहाँ पर पोस्ट। यहाँ पर अगर आप 6,000 से 10,000 के बीच में कोई वैकेंसी आ रही है तो आपके लिए लड़ने योग्य वैकेंसी है और आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। क्योंकि जो हमारा सिलेक्शन हुआ था उसमें जो है 1600 पोस्ट थी मैथ में, 1600 ही जो है साइंस में थी, और लगभग इनमें हिंदी वगैरह में 1300, 1400 ऐसे ही पोस्टें थी। तो लगभग उतनी पोस्ट है। बस बात आती है एसएसटी की पोस्ट थोड़ी कम है। एसएसटी की अगर मान लो कि लगभग 1200-1300 होती तो और अच्छा होता, लेकिन एसएसटी की पोस्टें खाली कम होने की वजह से कम है। सबसे ज्यादा जो है मैथ की पोस्ट खाली सरकारी स्कूलों में, हमारे आसपास भी बहुत स्कूल हैं जहां खाली पड़ी है। तो आप जो है ध्यान रखें क्या वैकेंसी है, ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। ओटीआर में कोई संशोधन करना हो तो अभी कर लें। और छोटा मोटा अगर आपके नेम में मिस्टेक है, किसी के स्पेस नहीं है, किसी के नाम में जो है मान लो एक एक्स्ट्रा लेटर है, किसी के आधार कार्ड से मिसमैच है, 10वीं में मार्क जो नाम, तो ऐसे जो चीजें है ना वो एफिडेविट लगा के चल जाती है, ठीक है। हालांकि आजकल रूल थोड़े जो है स्ट्रिक्ट कर दिए, फिर भी जो है इतनी प्रॉब्लम छोटी माइनर चीजों के लिए नहीं आएगी आपको। ऐसा नहीं है आप आपकी जगह फोटो ही दूसरे का चिपका दो, डेमी कैंडिडेट वाला मामला बता रहा हूं, वो अलग बात है। वरना जो छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स होती है कि मान लो कि आप में किसी के जो है स्पेलिंग में आर लगा हुआ है, किसी में डी लगा हुआ है, किसी में कोई लगा हुआ है, उसके जो है इतनी प्रॉब्लम है नहीं आएगी। तो आप अच्छे से आवेदन करें, 1-2 दिन रुक कर थोड़ा सा देखें क्या माहौल चल रहा है, उसके बाद में आवेदन करें। आज ही आवेदन करना आपके लिए जरूरी नहीं है। बाकी जो है पूरा डिटेल से नोटिफिकेशन आप देख सकते हो एकदम क्या क्या कहा गया है इसमें, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो है ओटीआर के बारे में भी कहा गया है कि किस हिसाब से आपको ओटीआर में संशोधन अगर करना है तो किस हिसाब से आप कर सकते हो। तो चैनल पर नए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर देखो कई लाइनें लिखी हुई है कि ओटीआर में कोई अभ्यर्थी जो है आयोग, बोर्ड, अन्य जो संस्थाओं के एक वित्तीय वर्ष में आयोजित 2 परीक्षाओं में जो है उपस्थित नहीं होता है तो ऐसी परिस्थिति में अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और अभ्यर्थी द्वारा 750 रुपए का भुगतान करने के पश्चात ही पुनः चालू किया जाएगा। मतलब आप जो है 2 लगातार परीक्षाएं मिस करते हो ना, ठीक है, 2 लगातार परीक्षा मिस करते हो तो आपका ओटीआर जो है ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आप जो है अगर फॉर्म उसी वैकेंसी का भरो जो आप जो है देना चाहो, ठीक है। 2 फॉर्म फिल करो तो दोनों में जाके आना पड़ेगा फिर आपको। ऐसा नहीं है कि आप एक छोड़ दो और एक को जो है एग्जाम को दे दो। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ।